तो इस वीडियो में एल&टी ईटा स्मार्ट एपीएफसी रिले के कनेक्शन के बारे में बताया गया है, जो कि एक ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल पैनल बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इस रिले का कनेक्शन इस पैनल के साथ कैसे किया जाता है, इस पैनल को बनाने में रिले और उस पैनल में लगने वाले कंपोनेंट के साथ कनेक्शन कैसे किया जाता है, कनेक्शन में कौन कौन सी बारीकियां अपनाई जाती हैं, कंपोनेंट की साइज कैसे सिलेक्ट की जाती है और रिले की सेटिंग कैसे करी जाती है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। मुख्य तौर पर इस रिले के साथ एक एपीएफसी पैनल बनाने का कनेक्शन कैसे किया जाता है वो बताया गया है। वीडियो को आप बारीकी से देखें, बहुत कुछ बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम एपीएफसी रिले के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। ये एल&टी की ईटा स्मार्ट 8R मॉडल की रिले है और ये जो पिंक कलर दिख रहा है ये हमारा रिले है और इसके पीछे ये टर्मिनल बने होते हैं। देखिए S1 S2, जहां पर सीटी की S1 और S2 जुड़ती है। U1 U2 ये ऑक्सिलरी सप्लाई के पॉइंट हैं, जो कि इस रिले को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज चाहिए होती है। ये C1 और C2 दो सप्लाई के पॉइंट हैं। अब ये C1 जो है L1 L2 L3 L4 L5 L6 और L7 तक सिग्नल देता है, यानी पावर देता है। और C2 जो है वो 8 L1 8 को सिग्नल देता है। तो यहाँ पर देखिए C1 और C2 को लूप कर दिया गया है, यानी पावर सप्लाई लूप कर दी गई है। अब सीटी की प्राइमरी ये मानी जाती है जो बस बार है, और सेकेंडरी जो है ये है S1 और S2। सीटी लगाते समय भी प्राइमरी सेकेंडरी का ध्यान रखा जाता है और सीटी को सही कंडीशन में ही बस बार के अंदर डालें आप। ये हमारी लाइन की आर फेस है, ये वाई फेस है, ये बी फेस है, एन फेस है और ये मेन बस बार है। इस रिले को हमारे लोड से पहले लगाया जाता है और ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये भी हमारे सब लोड के पहले लगेंगे। अब देखिए ये सीटी का S1 और S2 का कनेक्शन हो गया। ये सीटी हमारी जो है बी फेस के अंदर पड़ी हुई है। अब ये देखिए एफ क्या चीज़ है, फ्यूज 1 एम्पियर का लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, यानी आर फेस और वाई फेस दोनों में प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। ये रिले जो है 400 वोल्ट की सप्लाई पर चल रही है। ये फ्यूज हो सकता है और या छोटी रेटिंग की एमसीबी हो सकती है। यहाँ पर 1 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है और ये स्टेप को ऑन करने के लिए देखिए 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, या आप 10 एम्पियर की एमसीबी लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी एमसीबी की ज़रूरत नहीं होती है, ये इनके प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। अब देखिए इसमें जो लगने वाले कंपोनेंट क्या हैं, ये हमारी एमसीबी है। एमसीबी के बाद जो है ये C1 कॉन्टेक्टर है और ये L1 जो है कैपेसिटर बैंक है और C1 के साथ ये जो आपको दिख रही है कैपेसिटर की कॉइल है, सॉरी कैपेसिटर नहीं कॉन्टेक्टर की कॉइल है और ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। और ये हमारा इंडिकेशन लैंप है। ये ऑटो मैनुअल और ये जो पॉइंट दिख रहा है 3 पॉइंट का जो स्विच है ये रोटरी स्विच है 2 वे का, और ये ऑटो और मैनुअल मोड में हम इस पैनल को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी ये ऑटो मोड में है। ठीक इसी तरह से अगले स्टेज पर ये एमसीबी है, फिर हमारा कॉन्टेक्टर है और फिर कैपेसिटर बैंक है। ये इसकी कॉइल है, ये इसका स्विच है और ये इसका इंडिकेशन है। ठीक इसी तरह से तीसरे स्टेज में एमसीबी है, फिर कॉन्टेक्टर है और फिर कैपेसिटर बैंक है और एक कॉइल है, ये सेलेक्टर स्विच है, फिर एमसीबी है अगले स्टेज पर, ये कॉन्टेक्टर है और ये कैपेसिटर बैंक है, ये इसकी कॉइल है। ये इसकी कॉइल में इसको A1 और A2 करके मार्क होता है। ये 220 वोल्ट की कॉइल का कैपेसिटर है, सॉरी कॉन्टेक्टर है। ये ऑटो मैनुअल स्विच है, इंडिकेटर है और एक ये अलार्म का है पॉइंट बना हुआ। इस अलार्म के पॉइंट को L8 से जोड़ते हैं, यहाँ से ये फेस आ गया और यहाँ से ये न्यूट्रल मिल गया। इसको कई बार देते हैं और कई बार इसका कनेक्शन नहीं देते हैं, ये हमारे ऑप्शन के ऊपर निर्भर है। मेन
जो कनेक्शन बनते हैं हमारे एक कैपिस्टर बैंक के बनते हैं, जैसे यहाँ पर C1, C2, C3 और C8 यानी 4 स्टेज तक का जो है कैपिस्टर बैंक यहाँ लगा हुआ है। रिले भले 8 स्टेज की है, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन जो है 4 स्टेज तक का दिखाया गया है। ये हमारी APFC रिले जो है 4 स्टेज, 8 स्टेज, 5 स्टेज, 12 स्टेज और 16 स्टेज तक की आती है। जैसी हमारी छोटी बड़ी APFC पैनल बनाने की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से हम ये रिले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब में तकरीबन कनेक्शन इसी तरह से बनता है। अब यहाँ पर AMCB और कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग और कैपिस्टर बैंक की रेटिंग ये सब कैसे तय की जाती है। इसके डिजाइन में होता है कि पहले स्टेज पर कितने KVR का कैपिस्टर लगना है, तो उसके हिसाब से फिर ये हम कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे और फिर AMCB लगाएंगे। आप ये मान कर चले मोटी मोटा कि अगर 5 KVR का कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है तो करंट रेटिंग जो है मान लीजिए मोटे मोटा 7.5 एम्पियर होती है, 8 एम्पियर तक होती है। तो जो कैपेसिटर बैंक लगा है उससे कम से कम 2 गुना की जो है MCB लगाएंगे और फिर उसी हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्टर हमारा होगा, इसकी रेटिंग से ज़्यादा ही होगा। तो और ये हैवी ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्टर होगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर आते हैं क्योंकि इसकी वर्किंग कंटिन्यू होती रहती है, इसके स्टेप बार बार ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया जाता है हैवी ड्यूटी का लगाया जाता है, नहीं तो ये जल्दी खराब होगा। फिर अगला स्टेप जो है ये और कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे हमारे पैनल की डिजाइन होगी। अब एक कैपेसिटर बैंक हमारे 1 KVR, 2 KVR, 4 KVR, 5 KVR, 10 KVR इस तरह से आते हैं। 20 KVR, 25 KVR जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वो लगाते हैं। फिर इसी हिसाब से जो हमारी MCB लगी हुई है उसकी भी रेटिंग बढ़ती जाएगी। इस MCB की जगह अगर रेटिंग बढ़ी है, हम MCB की रेटिंग अगर ज़्यादा चाहिए होती है तो MCCB भी लग सकती है, या इसकी जगह फ्यूज भी लगा सकते हैं। अमूमन जो है MCB लगाते हैं। MCB इजीली जो है 63 एम्पीयर तक की मिल जाती है। तो इस तरह से आप देखें, यहाँ से बस बार से कनेक्शन लिया गया है, ये भी बस बार हो सकती है और बस बार से इस सारे MCBओं को जोड़ दिया जाता है और फिर MCB के थ्रू प्रोटेक्शन के एक कॉन्ट्रैक्टर की प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है और साथ में कैपेसिटर बैंक के सबके प्रोटेक्शन में होती है। यहाँ से इस MCB के बंद करने से कॉन्ट्रैक्टर और इस कैपेसिटर बैंक जो है बंद हो जाएगा। मेंटेनेंस में भी सुविधा होती है। और ये सब कनेक्शन करने के बाद फिर इस रिले की कुछ सेटिंग होती है। इस रिले की सेटिंग में इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। पासवर्ड को डालकर इस रिले में कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं, जिससे इस रिले को नहीं पता होता है कि ये सीटी किस रेशियो की लगी हुई है। जैसे कि मान लीजिए सीटी 30/5 की है, 60/5 की है, 100/5 की है, 200/5 की है, 400/5 की है, 800/5 की है, 1600/5 की है, कुछ नहीं पता होता है। तो उसमें इसकी जैसे 100/5 है तो 100 जो है वो प्राइमरी करंट है और 5 जो है सेकेंडरी करंट है। तो अगर 100/5 की सीटी लगी हुई तो इसके डाटा में सीटी के करंट के प्राइमरी डाटा में जो 100 एम्पीयर फीड करेंगे और सेकेंडरी में जो है 5 एम्पीयर फीड करेंगे। अगर 400/5 की सीटी लगी है तो प्राइमरी डाटा में 400 एम्पीयर और सेकेंडरी डाटा में 5 एम्पीयर फीड करेंगे। फिर अगला आता है कैपेसिटर बैंक की रेटिंग क्या है, हर एक स्टेप पर कितने KVR के कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो मान लीजिए पहले स्टेप पर 1 KVR का कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है, 1 KVR का कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है। तो 1 KVR पहले स्टेप पर लिखा जाएगा और इस कैपेसिटर बैंक की वोल्टेज क्या है, 440 वोल्ट है। 400 वोल्ट हो तो 440 वोल्ट अमूमन होते हैं, तो 440 वोल्ट फीड कर देंगे। फिर इसी तरह से दूसरे स्टेज पर जो कैपेसिटर बैंक होगा उसके डाटा को फीड कर देंगे। मान लीजिए 5 KVR का है तो 5 KVR और 440 वोल्ट फीड कर देंगे। फिर तीसरे पर, फिर चौथे के डाटा को फीड कर देंगे। और बाकी अगर कोई स्टेज खाली है 4 नंबर 5 नंबर तो वहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। और ये लास्ट स्टेज पर मान लीजिए 8वें स्टेज पर अगर ये लगा हुआ है, जो भी कैपेसिटर बैंक जितने रेटिंग का है वो डाटा हम फीड कर देंगे। और साथ में इस स्विचिंग टाइम को डिसाइड किया जाता है कितने सेकंड में इसको ऑन होना है, ऑफ होना है। कैपेसिटर बैंक को अमूमन जो है 60 सेकंड के आसपास रखते हैं।
तो इस तरह से सारा डाटा फीड करने के बाद फिर इसको ऑटो मोड में सेट कर देते हैं और ये फिर रिले जो है फंक्शनल हो जाती है और हमारे पावर फैक्टर को ठीक रखती है। यूनिट यानी 1 के आसपास जो है बेहतर पावर फैक्टर माना जाता है। पावर फैक्टर हमारा लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, लेकिन वो 1 के आसपास है तो बेहतर माना जाता है। इस तरह से LNT ईटा स्मार्ट रिले का कनेक्शन हो जाता है, चाहे वो जिस भी स्टेज की हो। अमूमन जो है यही प्रिंसिपल अपनाया जाता है और इस तरह से एक हमारा अच्छा APFC पैनल तैयार हो जाता है।